ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ऑलरेडी ये चैनल पे पड़े भी हुए हैं प्रीवियस वीडियोस जो कि पुराने हैं। तो लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एसिड और बेस होते क्या हैं। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि जो आपका चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर है 2। ठीक है, और इस चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जब चैप्टर है तो जाहिर सी बात है हम इसमें सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो एसिड बेस जनरली जितने भी हमारे केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, जो केमिकल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में ही हम लोग मोस्टली डिवाइड कर देते हैं। कुछ खट्टे हो सकते हैं, है ना, कुछ कड़वे हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे कि मोस्टली टेस्टलेस होंगे या कैसे भी होंगे, तो उनको हम लोग सॉल्ट्स कह देते हैं। यानी केमिकल्स को मेजॉरिटी में 3 तरीके में डिवाइड करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब क्या होता है कि कुछ दिमाग में देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि यार एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को छोड़ करके और कुछ नहीं होता होगा, और कुछ जो अगर है तो फिर वो किसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको भी हम लोग देखेंगे आखिर और भी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में सबसे पहले तो एसिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई एसिड क्या होते हैं। एसिड के बारे में कुछ ऐसा पहले कहा गया था एंशिएंट के टाइम पे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिक है पूरी तरीके से। ठीक है, पहले एंशिएंट टाइम की डेफिनेशन क्या थी कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर एक्चुअली सोर इन टेस्ट, यानी कि जो खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे सारे सब्सटेंस जो खट्टे होते होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ऐसा पहले जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें ऐसा कहा गया था। तो जितने भी ऐसा देखा गया मोस्टली जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन सभी में एसिड होता है। ठीक है, और इन सभी एसिड्स का जो ये एसिड वर्ड है, मतलब ये जो एसिड वर्ड है एक्चुअली कहाँ से आया था, ये एक लैटिन वर्ड से आया था और ये था एसिडस। ठीक है, सो एसिडस जो है एक लैटिन वर्ड था, वहाँ से ये वर्ड आया और इसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, सो एसिडस से आया है एसिड वर्ड। उसके बाद में ये मोस्टली खट्टे ही होते हैं, ये तो हमको पता ही है। लेकिन ये जो खट्टे और मीठे वाली ये जो डेफिनेशन आई थी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, और इसके बाद में फिर एक मॉडर्न डेफिनेशन आई जिसमें कि एसिड को आइडेंटिफाई करने का सही तरीका हमें पता चला। ठीक है, सो ये जो नई डेफिनेशन थी उसमें क्या बताया गया कि एसिड्स आर एक्चुअली दो सब्सटेंसेस विच गिव्स द H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, यानी ऐसे सारे सब्सटेंस उसको अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डिप करें या उसको मिक्स करते हैं तो वो अगर हमें H+ आयन रिलीज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई वाटर है, एक्वस मतलब वाटर, एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, और वाटर में जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर में क्या करते हैं कि अगर आपने कोई सब्सटेंस ऐड किया और ऐड करने के बाद वो अगर H+ डोनेट कर रहा है, मतलब वाटर में जाने के बाद अगर वो H+ डोनेट कर रहा है, सो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा गया, एसिड्स कहा गया। यानी वो सारे सब्सटेंस एसिड्स होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये पता चल, मतलब क्वेश्चन होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड निकल रहा है, ये दिखाई तो देगा नहीं। सो इसके लिए कुछ क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कुछ दूसरे सब्सटेंस होते हैं जिसकी हेल्प से ये पता करते हैं कि भाई H+ रिलीज़ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, H+ रिलीज़ हो रहा है या क्या हो रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा, वो हम केमिकल्स की हेल्प से पता करते हैं। पहले हमें इतना याद रखना है कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस एक्चुअली जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। ठीक है, सो ये मॉडर्न डेफिनेशन हम लोगों की है कि दो सब्सटेंसेस विच गिव्स द H+ आयंस इन वाटर, सो दीज आर कॉल्ड एसिड्स। और ये सारे एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, तो एसिड के एग्जांपल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, HCOOH क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, H2CO3 क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिक एसिड। और ये जो इस तरीके का जो OH डबल लगा हुआ है COOH, इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ये वाला ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे एसिड्स जो हैं हम लोगों ने देखे हैं कि भाई वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एसिड्स की डेफिनेशन ये थी। बेसिस के बारे में भी ऐसी डेफिनेशन आई। बेसिस के बारे में शुरुआत में क्या कहा गया कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इनके बारे में ये बताया गया कि जो टेस्ट में कैसे हों, बिटर हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। मतलब जो टेस्ट में कैसे हों, कड़वे हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से नहीं लगी कि भाई टेस्ट थोड़ी ना करेंगे, केमिकल्स को अगर हमें टेस्ट करना है तो टेस्ट थोड़ी ना करेंगे। ठीक है,
तो इनकी डेफिनेशन क्या आएगी, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स द OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, सो दीज आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है, सो बेसिस हम लोग किसे कहेंगे, जो OH नेगेटिव आयंस देंगे, और एसिड उसे कहेंगे जो H+ आयंस देंगे। ठीक है, तो दिखाई तो दे रहा है, अच्छा है। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा बिकॉज टाइम ज़्यादा हो जाता है तो राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थे एसिड्स के बाद जो बेस आए थे, तो बेसिस के बारे में बताया कि भाई कड़वे होते हैं उन्हें कहते हैं बेसिस, लेकिन इनके बारे में डेफिनेशन क्या है, इनके बारे में ये बताया कि दो सब्सटेंसेस विच गिव्स द OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस। ठीक है, यानी आपने कोई सब्सटेंस ऐड किया, आपको शुरुआत में नहीं पता था कि वो एसिड है या बेस है, आपको जब उसमें ऐड करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो जब ये वाटर में ऐड किया तो इसने क्या किया, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे, इसको बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, बढ़ रहे हैं, तो जिनके पास OH होता है वो सारे क्या होते हैं, मोस्टली बेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में OH नेगेटिव आयंस देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सो ये एक डेफिनेशन मोस्टली नई मॉडर्न डेफिनेशन आई थी, और इसके अकॉर्डिंग हमारे मोस्टली जो बेसिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, NaOH, जिसमें भी OH दिख जाए वो तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, OH जिसमें होता है वो तो बेस होता ही होता है, पूछने वाली बात नहीं है कि जिसमें OH होता है वो बेस होता है नहीं होता है। तो जिसमें OH है वो बेस है। ठीक है, उसके बाद में आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे MgOH ट्वाइस। ठीक है, और इसके बाद में COH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस और SROH ट्वाइस, मतलब कोई भी OH अगर लगा हुआ है किसी में भी तो आप समझ लीजिए कि वो बेस है। ठीक है, सो ऐसे सारे सब्सटेंस जो एसिडिक हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं, और जो बेस हैं वो OH आयन रिलीज़ करते हैं। और इनके मोस्टली हम लोगों ने एग्जांपल देख लिए हैं कि जिसके भी फार्मूला में OH आएगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। जिसके फार्मूले में कहीं पे भी H दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मोस्टली एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड्स वो होते हैं जिनमें H होता है कहीं ना कहीं, और बेस वो होते हैं जिनमें OH होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर है बहुत ही बेसिक, बिल्कुल इसमें कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए बस आपको बताया है कि डेफिनेशन क्या होती है एसिड एंड बेस की। सो आपको अच्छा लगा है, बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, इसमें कुछ हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की है किसी भी क्वेश्चन के साथ में, बहुत ही बेसिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।